स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पवन सर की क्लास में। और आज के इस वीडियो में विशिष्ट शिक्षकों के वेतन के भुगतान हेतु, तो बिल्कुल सही सुना आपने, विशिष्ट शिक्षकों के वेतन के भुगतान हेतु जारी किए गए पत्र की हम समीक्षा करेंगे। हमारे बहुत से शिक्षक बंधु और सभी शिक्षिकाएं पिछले जनवरी में विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपना योगदान समर्पित किए हैं और तब से यह संशय बना था कि उनके भुगतान हेतु, उनके वेतन के भुगतान हेतु अग्रेतर कार्रवाई कौन सी की जाने वाली है। उसी क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय गोपालगंज के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। तो इस वीडियो में हम इस पूरे पत्र की समीक्षा करेंगे। क्या कहा गया है इस पत्र में, क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं इस पत्र में, और आपके जिला के लिए यह पत्र कब जारी होगा, इसकी पूरी समीक्षा हम अपने आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इससे पहले आप सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम है, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज के कार्यालय स्थापना शाखा के पत्रांक 547 और दिनांक 8 फरवरी 2025 के आलोक में एक पत्र जारी किया गया है, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इस पत्र का जो प्रसंग है, निदेशक प्राथमिक शिक्षक शिक्षा विभाग बिहार सरकार पत्रांक 281 दिनांक 23/1/2025 एवं पत्रांक 2036 दिनांक 21/12/2024 के आलोक में इस पत्र में यह बात कहा गया है कि उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन के पत्र में निर्देशित किया गया है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली यथा संशोधित नियम 3 में यह स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय निकाय के अंतर्गत शिक्षक जो इस नियमावली के नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो लोग भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर गए हैं, वे सभी विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपना योगदान कर दिए हैं। और विशिष्ट शिक्षक को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन की तरह ही अन्य भत्ते पाने हेतु पात्र होंगे। ये भी पहले से ही बात आपको पता होगी, और नहीं पता है तो आप यह जान लीजिए कि वैसे सभी शिक्षक जिन्होंने विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपना योगदान समर्पित कर दिया है, वे सभी विद्यालय अध्यापक के अनुरूप वेतन पाने के हकदार हो गए हैं और उनको वेतन संरक्षण का लाभ भी मिलेगा। आगे इस पत्र में यह बताया गया है कि उपरोक्त अंकित निर्देश एवं प्रासंगिक पत्र के कंडिका 2 एवं 3 के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय दिनांक 340 पत्रांक दिनांक 21/2025 और पत्रांक 408 दिनांक 25/1/2025 आप सभी को प्रेषित है, एवं कंडिका 5 और कंडिका 6 में दिए गए निर्देश के अनुपालन हेतु इस पत्र के साथ विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण हेतु विहित प्रपत्र को संलग्न किया गया है। आगे इस पत्र में यह भी बताया गया है कि अतः यह निर्देश दिया जाता है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली यथा संशोधित प्रावधान के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान दिए हैं, वेतन संरक्षण हेतु निर्धारण की कार्रवाई इस अवधि में सुनिश्चित किया जाए, ताकि ससमय उनके वेतन भुगतान की कार्रवाई की जा सके। वेतन संरक्षण और वेतन निर्धारण हेतु प्रारूप पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है। तो जैसा इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आपको वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, और जिन शिक्षक बंधुओं ने मेरा वह वीडियो नहीं देखा होगा, तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। शिक्षकों के वेतन निर्धारण हेतु एक वेतन निर्धारण हेतु प्रपत्र का भी जिक्र किया गया है, जो निदेशक प्राथमिक शिक्षक शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 281 दिनांक 23/1/2025 के आलोक में निहित है। इसमें कुछ
प्रपत्र की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो इस प्रपत्र में सबसे पहले शिक्षक का नाम होगा। नाम के बाद शिक्षक की वर्ग की कोटि डाली जाएगी। वर्ग की कोटि का तात्पर्य है कि अगर शिक्षक पहली से पाँचवीं कक्षा के हैं तो 1 से 5 होगा, अगर छठी से 8वीं का है तो 6 to 8 होगा, अगर 9-10 का है तो 9-10 होगा, और अगर 11-12 का है तो यहाँ पे वो 11-12 अंकित करेंगे। तीसरे कॉलम में विषय की बात कही गई है। तो विषय के लिए बहुत ही स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि अगर आप पहली से 5वीं कक्षा के यानी मूल कोटि के शिक्षक हैं तो आपका विषय सामान्य हो सकता है, उर्दू हो सकता है, बांग्ला हो सकता है। लेकिन अगर आप 6 से लेकर 12 क्लास तक के शिक्षक हैं तो आपकी नियुक्ति किसी न किसी विषय के रूप में हुई होगी। तो जिस विषय में आपकी नियुक्ति हुई होगी उसको आप इस कॉलम में डाल देंगे। नियुक्ति की कोटि में आपकी जो कोटि होगी, अगर आप यूआर हैं, बीसी हैं, ईबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, उस कोटि को यहाँ पे आप डालेंगे। 5वें कॉलम में विद्यालय के नाम की बात कही गई। तो विद्यालय के नाम का सीधा तात्पर्य है कि सभी शिक्षकों ने जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपना योगदान समर्पित किए हैं वे अपने वर्तमान विद्यालय में ही योगदान समर्पित किए हैं। तो यहाँ वर्तमान विद्यालय का नाम, उस विद्यालय का डैश कोड और उसके प्रखंड का नाम अंकित कर दिया जाएगा। अगर 8वें कॉलम पे देखा जाए तो 8वें कॉलम में विशिष्ट शिक्षक की आईडी संख्या। तो ये आईडी संख्या आपको जो पदस्थापन पत्र मिला होगा या सक्षमता का उत्तीर्ण किए होंगे उसमें मिला होगा, उस पर जो आईडी संख्या होगी उस आईडी संख्या को यहाँ पे डाल देना है। 9वें कॉलम में आपको अपनी जन्मतिथि डालनी है और 10वें कॉलम में आपको विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि को डालना है। तो ये तो बहुत क्लियर कट बात है कि विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि जनरली अधिकांश शिक्षक साथियों का 1 जनवरी 2025 होगा या उसके बाद होगा। तो जिस तिथि को भी आपने विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपना योगदान समर्पित किया होगा उसको 10वें कॉलम में डाल देंगे। आगे 11वें कॉलम में प्रशिक्षण की तिथि। प्रशिक्षण की तिथि का तात्पर्य ये पूछा जा रहा है कि आपने प्रशिक्षण कब प्राप्त किया। तो इसमें ऐसी भी संभावना हो सकती है कि आपने सेवा का पहले प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, या ऐसी भी संभावना हो सकती है कि आपने अनट्रेंड के रूप में शिक्षक के रूप में अपना योगदान दिया और बाद में सेवाकालीन प्रशिक्षण किया। तो जो भी आपके प्रशिक्षण की तिथि होगी उसमें आप इस कॉलम में अपने प्रशिक्षण की तिथि को डाल देंगे। 12वें कॉलम में दक्षता, बीटेट, सीटेट का प्रकार। अगर आप दक्षता पास है तो दक्षता, बीटेट पास है तो बीटेट और सीटेट पास है तो सीटेट का नाम यहाँ पे आप अंकित करेंगे। 13वें कॉलम में आप देख रहे हैं कि दक्षता, बीटेट, सीटेट के उत्तीर्णता की तिथि, माने जिस तिथि को आपने दक्षता, बीटेट या सीटेट की उत्तीर्णता प्राप्त की होगी उस तिथि को यहाँ डाल देना है। 14वें कॉलम में आपको अपना खाता संख्या, सैलरी अकाउंट डालना है और 15वें कॉलम में उसका आईएफएससी कोड डाल देना है। अब इसके बाद हम देखते हैं 16वें कॉलम से। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, पूरे ध्यान से समझना है कि कैसे आप भरेंगे। तो 16वें कॉलम में कहा जा रहा है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में यानी नियोजित शिक्षक के रूप में आपके प्रथम योगदान की तिथि। तो जो भी आपने नियोजित शिक्षक के रूप में अपने पहला योगदान दिया होगा उस तिथि को यहाँ पे अंकित कर देंगे। लेकिन यहाँ एक विशेष ध्यान है कि वैसे सभी शिक्षक साथी या शिक्षिकाएं जिन्होंने पंचायत शिक्षा मित्र के रूप में 2003 और 2005 के रूप में 2003 और 2005 में विद्यालय में योगदान समर्पित किया होगा, उन सभी को अपनी नियुक्ति तिथि और विद्यालय में योगदान की तिथि को 1/7/2006 अंकित करना है। जी हाँ, 1 जुलाई 2006 अंकित करना है, क्योंकि सभी 2003 और 2005 में नियुक्त शिक्षा मित्रों को 1 जुलाई 2006 से पंचायत और प्रखंड शिक्षक के रूप में समाहित कर लिया गया है। तो वे अपनी योगदान की तिथि को 1/7/2006 ही अंकित करेंगे। 17वें कॉलम में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि, यानी जिस तिथि से आप प्रशिक्षित वेतनमान को प्राप्त कर रहे हैं उस तिथि को यहाँ पे अंकित कर देंगे। 18वें कॉलम में क्या स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में आपकी योगदान तिथि से लेकर अभी तक अगर किसी प्रकार की सेवा की टूट हुई है तो उसको यहाँ पे दर्शा देना है। अगर टूट हुई है तो हाँ, और नहीं टूट हुई हो तो नहीं। 19वीं कॉलम में स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक के योगदान की तिथि, यानी विशिष्ट शिक्षक के योगदान की तिथि जिसकी चर्चा पहले भी की गई है कि ये तिथि आपका 1 जनवरी 2025 हो सकता है या उसके बाद हो सकता है, इसको यहाँ पे अंकित करना है। और
उस तिथि के पहले, यानी उस तिथि के पहले का मतलब है कि 31 दिसंबर 2024 को नियोजित शिक्षक के रूप में आपको कितना मूल वेतन मिलता था, वो किस लेवल में था और वो किस इंडेक्स में था, इसका यहाँ पे जो भी आपको मूल वेतन मिलता था या जो इंडेक्स था या जो लेवल था उसको यहाँ पे अंकित करना है। 20वें कॉलम में विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुलग्नक क के अनुसार योगदान तिथि को निर्धारित लेवल 2, 3, 5, 6 इंडेक्स में मूल वेतन। वेतन संरक्षण के अनुसार यह नियम है कि जो वेतन आपको नियोजित शिक्षक के रूप में मिलता था, जो मूल वेतन आपको नियोजित शिक्षक के रूप में मिलता था, ठीक उसके बाद वाला इंडेक्स, ठीक उसके बाद वाला लेवल में ही आपका विशिष्ट शिक्षक के रूप में वेतन प्राप्त होगा, तो उसको यहाँ पे डाल देना है। और 21वीं कॉलम में आपको अगली वेतन वृद्धि की तिथि डालनी है। तो अगली वेतन वृद्धि की तिथि बहुत ही स्पष्ट है, विभाग के द्वारा भी दिशा निर्देश है कि यदि आपने 1 जनवरी 2025 को विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपना योगदान समर्पित किया होगा, तो आपको अगली वेतन वृद्धि जो होगी वो 1 जुलाई 2025 को मिलेगा। तो उसको यहाँ पे अंकित कर देना है। यहाँ देखिए नोट में एक दे रहा है कि नोट में ये दिया है कि स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में निर्धारित वेतन प्रपत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, दक्षता, बीटेट, सीटेट प्रमाण पत्र एवं विशिष्ट शिक्षक के योगदान के पत्र की स्व प्रमाणित 6 प्रति को संलग्न करना है और सबको अंकित यहाँ पे कर देना है। तो इस प्रकार इस प्रपत्र को पूरा भरते हुए आपको यहाँ पे शिक्षक का हस्ताक्षर, प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर, बीईओ का हस्ताक्षर और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के हस्ताक्षर के बाद आपका फिक्सेशन, आपके सर्विस बुक का निर्धारण, आपके सेवा पुस्तिका का संधारण जो होगा वो विशिष्ट शिक्षक के रूप में किया जाएगा और तब आपको इसका लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इसी पत्र के नीचे एक अनुलग्नक क की भी चर्चा की गई है, जिसमें विशिष्ट शिक्षक के रूप में दिए जाने वाले बेसिक पे के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको कितना बेसिक मिलेगा, किस लेवल में रहेंगे तो कितना बेसिक मिलेगा। के टीचर होंगे, 6 to 8 के होंगे, वरीय 6 to 8 होंगे, 9, 10 के होंगे, 11, 12 के होंगे, 11, 12 वरीय के शिक्षक हो सकते हैं। तो इसके अनुसार आपको ये बेसिक पे मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक पे है। बाकी इसके बाद मिलने वाली सुविधाएं जैसे एचआरए हो गया, डीए हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया और भी जो अलाउंस होंगे वो इसी के आलोक में आपको प्राप्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपने गोपालगंज जिले के द्वारा जारी विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण के संबंध में पत्रक और पत्र का अवलोकन किया गया। उम्मीद है कि आपको मेरा यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपसे फिर से एक बार निवेदन है कि यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो आपने मेरे वीडियो को अभी तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत और बहुत धन्यवाद।